पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा समांतर श्रेणी की पहचान, उसका प्रथम पद ज्ञात करना, सारवंत्र ज्ञात करना। प्रथम पद और सारवंत्र जब हमें दिया गया हो तो उसके नेक्स्ट और पद ज्ञात। अब देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है इसी में समांतर श्रेणी में पढ़ेंगे कि एपी यानी समांतर श्रेणी का nवां पद या अंतिम पद, nवें पद को हम अंतिम पद कह सकते हैं, पद ज्ञात। आज का हमारा टॉपिक है कि एपी का nवां पद, समांतर श्रेणी का nवां पद ज्ञात। देखिए nवां पद ज्ञात करने का हमारे पास फॉर्मूला था an। nवें पद को हम an या l से भी लिखा जाता है, इसको अंतिम पद जो है उसको an या l से भी लिखते हैं। an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू d। ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले की सहायता से हम किसी भी श्रेणी का जो है वो अंतिम पद ज्ञात कर सकते हैं, यानी nवां पद ज्ञात कर सकते हैं। यानी श्रेणी कोई दी गई अगर उसका 5वां पद ज्ञात कीजिए, 15वां पद ज्ञात कीजिए, 20वां पद ज्ञात, तो ये सब 5, 10, 15 जो भी पद दे रखे हैं कॉमन, वही उसका अंतिम पद या nवां पद कहलाता है। देखिए इस फॉर्मूले की सहायता से हम क्या क्या ज्ञात कर सकते हैं। देखिए इसमें राशियां, ये इसका प्रथम पद कहलाता है, ये पदों की संख्या, ये सारवंतर और ये अंतिम पद या nवां पद। देखिए इस फॉर्मूले की सहायता से केवल अंतिम पद ही हम ज्ञात नहीं कर सकते, अंतिम पद के साथ साथ में प्रथम पद भी हम इसकी सहायता से ज्ञात कर सकते हैं, पदों की संख्या भी इसकी सहायता से हम ज्ञात कर सकते हैं, और सारवंतर भी हम इसकी सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। यानी 4 राशि होगी इसमें, अंतिम पद, प्रथम पद, पदों की संख्या और सारवंतर। तो चारों में से कोई सी भी राशि अगर हमें ज्ञात करनी हो उसके लिए हमें यही फॉर्मूला काम में लेना है। शर्त क्या है कि जैसे हमारा अंतिम पद हम ज्ञात करें, nवां पद ज्ञात करें, तो उसके लिए हमें a, n और d का मान चाहिए। अगर हम a का मान ज्ञात कर रहे हैं तो उसके लिए हमें d, n और an का मान, यानी किसी एक का मान ज्ञात करने के लिए कंडीशन एक है कि बाकी 3 का वो मान हमें दे। इसके सहायता से जैसे हमारा कोई श्रेणी अपने पास, एक एग्जाम्पल लेकर हम काम करें कि 10, 7, 4 का 30वां पद ज्ञात। क्या करा होगा कि श्रेणी है 10, 7, 4, इसका 30 पद कौन सा है, 30वां पद ज्ञात। तो फॉर्मूले में a इज इक्वल टू क्या है 10, d इज इक्वल टू 7 माइनस 10 माइनस 3, n इज इक्वल टू 30 और an हमें फाइंड करना है क्या। तो देखिए an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d। an का मान क्या था, a 30 इक्वल्स टू a का मान 10 प्लस 30 माइनस 1 और इंटू माइनस 3। 10 प्लस 30 माइनस 1 29 इंटू माइनस 3। 10 ये माइनस हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 को 3 से 27, असली की 2, 3 6 और 2 8, 87 से 10 माइनस 87 कितना हो गया, माइनस 77। तो a30 जो है 30वां पद इसका क्या गया, माइनस 77। अब इसी प्रश्न को ऐसे कह सकता कि सर इसका मान लीजिए, a30 का मान लीजिए, जब उसका 30वां पद श्रेणी है, उसका 3 ये पद जो है और इसमें से किसी एक का मान नहीं लेगा तो वो ज्ञात करवा सकता। यानी चारों में से ये मान ले लिया, वो ये ले लिया, वो लेकर प्रथम पद ज्ञात, वही फॉर्मूला काम में। अगर इसका मान लिया तो साथ कितने पद होंगे इसमें, तो वो भी आप इसी के बाद अभी एक नेक्स्ट एग्जाम्पल लेकर हम करेंगे। इसके साथ में देखिए श्रेणी में पद चयन, यानी पदों का चयन कैसे करता है। जैसे श्रेणी में 2 प्रकार के पद होते हैं, एक सम और एक विषम। जैसे 3 पद समांतर श्रेणी में है, 4 पद समांतर श्रेणी में, ऐसे प्रश्न आते हैं, 5 पद समांतर श्रेणी में, 6 पद, वहां श्रेणी दी नहीं है, केवल ये कहा गया है कि
इतने पद जो हैं समांतर श्रेणी के रूप में हैं, 2 पद, 4 पद, 5 पद, 6 पद, 7। तो वहां आपको श्रेणी में पदों का चयन किस प्रकार से करना है वो देखिए। 2 कंडीशन इसमें, एक तो जब पद विषम, पद क्या हो विषम, तो विषम के लिए देखिए मध्य पद ए और सार में जो अंतर है डी होता है। जब पद विषम, विषम में कौन से पद आ गए 3, 5, 7, 9, ये सब विषम संख्या में आ गए। तो विषम पदों के लिए क्या होगा कि मध्य पद तो कितना लेंगे हम ए और सार अंतर क्या होगा डी। तो देखिए 3 पद ए बी, तो श्रेणी क्या होगी मध्य पद ए, तो ए हो गया। फिर अब देखिए किसी भी श्रेणी का आगे का यानी नेक्स्ट पद ज्ञात करने कैसे ज्ञात किया जाता है, यानी पीछे वाले पद में या पूर्व पद में डी का मान जोड़ दिया जाता है, सात अंतर को जोड़ दिया जाता है, तो नेक्स्ट पद निकालते नहीं निकालते। तो यहाँ पद ए है, तो नेक्स्ट आगे का पद ज्ञात करने के लिए सात अंतर कितना डी ऐड कर देंगे इसमें, तो ए प्लस डी। और पूर्व का पद ज्ञात करने के लिए उसमें से लेस कर देंगे, उसको क्या कर देंगे तो ए माइनस डी। श्रेणी का जैसे माना ये यहाँ पर ये से इससे आगे का पद ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे सात अंतर जो भी हो ऐड करते हैं, माइनस डी से सात अंतर, तो 7 माइनस 4 आ गया, वो प्लस का 4 और पूर्व पद ज्ञात करेंगे तो वो इसमें ऐड करें, इस प्रकार से। तो ये 3 पद हो गए समांतर श्रेणी में ए माइनस डी, ए और ए प्लस। जब समांतर श्रेणी 3 पद दिए गए हो तो श्रेणी हम इस प्रकार से लेते हैं। सेकेंड 5 पद ए बी में हो तब कोई मध्य पद को हमें क्या मानना है ए और सारा पद क्या लेना है इसमें डी। तो ए नेक्स्ट 2 पद होंगे इसमें ए प्लस डी और ए प्लस 2, ए प्लस डी में फिर डी जोड़ेंगे तो ए प्लस 2 डी हो गया, इधर ए माइनस डी और फिर से ए माइनस 2 डी। तो अगर 5 पद समांतर श्रेणी में है तो श्रेणी क्या बनेगी ए माइनस 2 डी, ए माइनस डी, ए प्लस डी और ए प्लस 2 डी। सेकेंड जब पद सम संख्या, जब पद क्या हो सम संख्या में हो तो उस कंडीशन में देखिए समांतर श्रेणी में क्या होगा, मध्य पद जो है मध्य पद ए माइनस डी व ए प्लस डी, यानी मध्य में 2 पद होंगे सम, जब सम होंगे पद तो मध्य में 2 पद होंगे ए माइनस डी और ए प्लस डी, तथा सार अंतर जो है वो 2D होगा। सार अंतर क्या होगा 2D, मध्य में 2 पद कब जब सम है, विषम में मध्य में 1 पद ए रहेगा और डी सार अंतर रहेगा, तो सार अंतर डी रहेगा। और जब पद सम है तो उसमें मध्य में 2 पद रहेंगे ए माइनस डी, ए प्लस डी और सार अंतर जो है वो क्या रहेगा 2D रहेगा। अब देखिए जैसे 4 पद समांतर श्रेणी में है, ए बी में है, क्या बनेगा मध्य में 2 पद ए माइनस डी, ए प्लस डी। अब इससे नेक्स्ट आगे वाला पद ज्ञात करते हैं तो सार अंतर जोड़ते हैं उसमें, तो सार अंतर कितना है यहाँ पर 2D, तो 2D से जोड़ ए प्लस डी पहले से 2D इसमें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा ए प्लस 3D, इधर आएगा तो रखेगा तो क्या हो जाएगा ए माइनस 3D। 6 पद हों ए बी में हो तो मध्य हुई ए माइनस डी, ए प्लस डी, 2D जोड़ते चलेंगे ए प्लस 3D और फिर क्या हो जाएगा ए प्लस 5, 3D है 2D और जोड़ेंगे तो 5D हो गया, ए माइनस 3D और ए माइनस 5, इस प्रकार से ये 6 पद। तो जब विषम है तो मध्य में ए रहेगा और सार अंतर इसका डी रहेगा और फिर श्रेणी बना देंगे। और सम संख्या में है तो मध्य में 2 पद रहेंगे ए माइनस डी, ए प्लस डी और सार अंतर उसका 2D रहेगा। इस प्रकार से हम इसके जो भी पद जैसे हमारा 4 संख्याएं समांतर श्रेणी में हैं उन पदों का योग इतना है, उनके वर्गों का योग इतना है, तो उस प्रकार के क्वेश्चन में पद हमें मानने पड़ेंगे
3 दे रखे हैं, 4 दे रखे हैं, 5 दे रखे हैं, जितने भी पद हमें दे रखे हैं उस हिसाब से हमें पद बनाने हैं श्रेणी के और फिर उसको हल करना। चैप्टर नंबर 5.2 क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहे हैं? एक एपी दी गई है 21, 18, 15 का कौन सा पद माइनस 81 है? एपी दे रखे हैं, हमें याद करना है कि 81 जो है माइनस 81 इसका कौन से नंबर का पद है। अब कौन सा पद, इस प्रकार का प्रश्न आता है कि ये श्रेणी देखिए कौन सा पद माइनस 81 है, इसका मतलब क्या पूछ रहा है? पद, कौन सा पद, यानी पदों की संख्या n का मान हमें इसमें ज्ञात करना होगा। तो देखिए एपी जो है 21, 18, 15 ये और माइनस 80, तो a इज इक्वल टू कितना हो गया इसमें 21, d इज इक्वल टू 18 माइनस 21 माइनस 3 और a है, ये क्या कहलाएगा इसका a अंतिम पद कहलाएगा माइनस 81। हमें क्या ज्ञात करना है इसमें n, यानी पदों की संख्या ज्ञात करनी है कि कौन से नंबर का पद जो है इसका माइनस 81 है। फॉर्मूला an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, फॉर्मूला वही काम आएगा हमारे पास। फॉर्मूले मान रखिए an जिसका मान दे रखा है उसको उसी के साथ माइनस 81 किसका मान है? an का मान है, तो यह माइनस 81 आ जाएगा। a का मान कितना 21 प्लस n का मान नहीं दे रखा तो n को n ही रखेंगे आप, और d का मान माइनस 3 माइनस 81, ये 21 इधर आकर के ये भी माइनस के हो गए और n माइनस 1 और इसको माइनस 3 से मल्टीप्लाई करना, ये कितना हो गया माइनस 102 माइनस 3n और माइनस माइनस प्लस 3 हो गया, ये 3 भी इधर आकर किस में हो गया प्लस में हो गया उस माइनस में, तो माइनस 102 और माइनस 3 कितना माइनस 105 और ये 3 का भाग लग गया माइनस माइनस प्लस 35, n इज इक्वल टू कितना आ गया 35। अच्छा कौन सा पद माइनस 81 होगा? 35, इस श्रेणी का 35 नंबर का जो पद है वो क्या होगा इसका माइनस 81 होगा। कितना होगा? माइनस 81। इसका सेकंड क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, वो कह रहा है देखिए इसी में भी 2 प्रकार के प्रश्न होंगे। एक तो होगा कौन सा पद माइनस 81 है, मतलब उसमें एक माइनस 81 एक पद है उसका क्रमांक हमें ज्ञात करना है। लेकिन दूसरे किस्म का जो इसमें प्रश्न आता है कि क्या समांतर श्रेणी का कोई पद इतना है, जब ये हम कन्फर्म करवा रहा है इसका कोई पद इतना है तो ये पद इसका हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, इनमें दो संशय हो 2 पद, लेकिन इसमें पद है केवल आपको उसका पद का क्रमांक। तो ऐसे प्रश्न में जांचना है कि क्या इसका ये कोई पद है क्या, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें वही n का मान निकालना, n यानी पूर्ण संख्या, क्योंकि पदों की संख्या जो है पूर्ण संख्या होनी चाहिए 1 2 3 4 5 ऐसे। अगर इस प्रकार से नहीं है भिन्न के रूप में है तब ये इसका पद नहीं होगा और पूर्ण संख्या होगा तो इसका पद होगा। तो इसमें भी हमें मान ज्ञात करना है। तो इसके लिए a इज इक्वल टू 11, d इज इक्वल टू 8 माइनस 11 वही माइनस 3, an इसको मान करके चलेंगे आप और n हमें ज्ञात है। an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d माइनस 150 इज इक्वल टू 11 प्लस n माइनस 1 और माइनस 3 माइनस 150, ये 11 इधर आके माइनस का हो गया माइनस 3n और प्लस 3 माइनस 161 और ये माइनस 3 माइनस 3 है माइनस 164 डिवाइड माइनस 3n। अब 3 से डिवाइड करो उसको, 3 पंजे 15, 1 को 14 भाग जाता नहीं तो 3 से डिवाइड नहीं हो रहा, अतः n का मान क्या है एक भिन्न के रूप में आ रहा है, पूर्ण संख्या नहीं ना, आप कहेंगे कि अतः माइनस 150 AP का कोई पद नहीं है। इस प्रकार से आप उसका आंसर देना है। अब देखिए
जैसे कि समांतर श्रेणी का छठा पद और 17वां पद क्रमशः 19 और 41 है। छठा पद 19 है और 17वां पद 41 है। वो कह रहे हैं 40वां पद क्या था। तो देखिए 40वां पद सिंपल सा है, a प्लस 39d। कोई सा भी पद ज्ञात करने के लिए हमें श्रेणी d a और d का मान, श्रेणी का कोई सा भी पद ज्ञात करने के लिए हमें a और d का मान यानी प्रथम पद और सहारांतर हम किसी कोई सा पद ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर प्रथम पद और सहारांतर दिया ही नहीं, हमें क्या दिया है, छठा पद दिया है और 17वां पद दिया है। तो जो दिया गया है उसी से पहले हमें a और d का मान ज्ञात करना। तो देखिए a6 छठे पद का a6 लिखेंगे कितना रहेगा 9। a6 को कैसे लिखेंगे हम, a प्लस 5d इज इक्वल टू 19 इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और a17 इज इक्वल टू 41, a प्लस 16d इज इक्वल टू 41, ये इक्वेशन नंबर 2। अब ऐसे कंडीशन में इक्वेशन यानी समीकरण 2 में से एक को घटाइए। तो a प्लस 16d इज इक्वल टू 41, a प्लस 5d इक्वल्स टू 19। घटाइएंगे तो चिन्ह बदल जाएंगे नीचे से, a से कैंसिल, 16d माइनस 5d तो 11d आ गया, और इधर कितना बच गया 20। तो d इज इक्वल टू 22 डिवाइड बाई 11 2 आ गया। तो d इज इक्वल टू 2। अब d का मान क्या करेंगे हम, किसी भी इक्वेशन में रख दो, इक्वेशन फर्स्ट में रखने पर d का मान समीकरण 1 में रखने, 1 में रखिए, a प्लस 5 इंटू 2 इक्वल्स टू 19, a इक्वल्स टू 19 माइनस 10, a इक्वल्स टू 9। तो a का मान भी हमारे पास आ गया और d का मान भी आ गया। अब क्या ज्ञात करना है, 40वां पद, तो आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। a40 इज इक्वल टू a प्लस 39d, a का मान कितना 9 प्लस 40 इंटू 2 9 प्लस 80 तो कितना आ गया 89। अतः AP का 40वां पद जो है 89 आ। इस प्रकार से हम श्रेणी का कोई सा पद ज्ञात कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, 4 संख्याएं समांतर श्रेणी में हैं। अब यहाँ पर श्रेणी दी गई है, 4 संख्याएं का 4 संख्याएं हैं वो समांतर श्रेणी में है। तो जिस प्रकार से अभी पहले मैंने बताया था कि 4 संख्याएं तो उसको समांतर श्रेणी में कैसे लिखे, संख्याओं का चयन कैसे करें, वो इस प्रकार से। फिर यदि संख्याओं का योग 50, संख्याओं का योग कितना देता है 50, और सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या की 4 गुनी है, तो संख्याएं हमें ज्ञात करनी। तो देखिए सबसे पहले 4 संख्या AP में है, तो AP क्या होगी, सम संख्या है तो सम के लिए क्या हो जाएगा a प्लस 3d, सॉरी a माइनस 3d, a माइनस d, a प्लस d और a प्लस 3d। तो मध्य में 2 पद और सारा अंदर 2d बताया मैं, तो a प्लस d 2d, a प्लस 3d और ये माइनस 3d, ये संख्या है। अब कंडीशन नंबर 1 कि संख्याओं का योग 50, यानी इन चारों संख्याओं का योग कितना दे रखा है 50, तो सबके बीच में प्लस का चिन्ह, a माइनस 3d पहली संख्या प्लस a माइनस d प्लस a प्लस d प्लस a प्लस 3d इज इक्वल टू 50। 3d से 3d कैंसिल, d से d कैंसिल, 4a इज इक्वल टू 50 और a इज इक्वल टू 50/4 25/2। a का मान कितना आ गया यहाँ पर 25/2। ये किसका मान आ गया, a का मान। अब d का मान क्या करना, तो a का मान क्या करेंगे। अब कंडीशन नंबर सेकंड स्थिति में क्या करा होगा कि सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, जो अंतिम संख्या होगी वही सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या a प्लस 3d इक्वल्स टू सबसे छोटी संख्या की 4 गुनी है, तो
सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी? ये a माइनस 3d। इसकी 4 गुनी है, ये वाली संख्या इसकी 4 गुनी है। तो इसको दोनों को बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे? इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब a प्लस 3d इक्वल्स टू 4a माइनस 12d। पक्षांतर करो, a इसको b को इधर ले लो 3d और ये माइनस 12 प्लस ये 12d और इधर 4a ये माइनस का a। 15d इक्वल्स टू 3। a का मान रख दीजिए। a का मान क्या था अपने पास? 25/2। तो 15d इज इक्वल टू 3 इंटू 25/2। अब d का वैल्यू निकालने में 3 इंटू 25 डिवाइड बाई 2 और ये 15 क्या हो जाएगा? इधर मल्टीप्लाई इधर बटे में आ गया। 3 से कट गया 5 और 5 से 25। तो d की वैल्यू कितनी आ गई? 5/2। a की वैल्यू हमारे पास 25/2 और d की वैल्यू कितना है? 5/2। अब श्रेणी याद करनी है, तो श्रेणी क्या करने के लिए दो ही दो राशि चाहिए, a और d। प्रथम पद और सार्वत्रिक अंतर का मान हमारे पास आ चुका, तो श्रेणी आराम से याद कर सकते हैं। तो श्रेणी का पहला पद क्या रहा? a माइनस 3d। तो a माइनस 3d, a का मान कितना? 25/2 माइनस 3 इंटू 5/2। 2 एलसीएम आ गया 25 माइनस 15, 10/2 5। सेकेंड पद a माइनस d। सेकेंड पद क्या? a माइनस d। तो 25/2 माइनस 5/2। 2 एलसीएम 25 माइनस 5 20/2 10। थर्ड पद a प्लस d 25/2 प्लस 5/2। 2 एलसीएम 25 प्लस 5 30 डिवाइड बाई 2 15 आंसर आ गया। और फोर्थ पद जो है इसका वो होगा a प्लस 3d 25/2 प्लस 3 इंटू 5/2 और 2 एलसीएम 25 प्लस 15 40/2 20। अतः एपी क्या हुई? 5 10 15 20। ये संख्या क्या हो गई? अतः संख्या एपी नहीं संख्या, ये संख्या 5 10 15 20 इस प्रकार से वो हल करेंगे। जो भी समस्या है, समस्या को आप मेरे को व्हाट्सएप करेंगे, फिर उसका वीडियो बना करके आपको भेज दिया जाएगा। धन्यवाद।